सबसे प्रेम से बोलो, बतियाओ, हंसो, अच्छे रहो। मेरे बाबा जी की बात को प्रभाव पड़ेगा बड़े आदमी पे। दूसरे दिन एक परिवार में हो गई गमी, 25 साल को लड़का मर गया। उन्हें सोची बाबा जी ने भी कही थी कि गांव में आवो जाओ चालू करो, अब जो मौका है आज हम लकड़िया में जे है गांव में खुल जाए। फिर वो खबर आ गई कि मोरी तो नरसिंहपुर में पेशी है, आ जाएगी। सुने अपने लड़काए बुलाओ, कह लगो बेटा हमें तो जाने हैं पेशी खो, पर फलाने को लड़का मर गया सो तुम बैठे अज्जू। अब वो मोड़ा भी नहीं गाओ तो नहीं कबाऊ। कहने लगो पापा हम आज तक नहीं गए, हमें पता ही नहीं तक का कहने। बोले कुछ नहीं कहने बेटा, तुम तो जाके बैठ जज्जू। और 4 जने जो बतिया रहे हो वो में हाँ मिला दी को बस। अब जो लड़कारी पहुंचो तज्जार हो, पहले तो पूरे गांव को ताज्जुब भाव। 4 6 10 माए बैठे थे, 4 6 10 अर्थी बना रहे थे, तो अलग अलग बैठे थे आदमी। 5 6 बैठे थे वे बतिया रहे थे कि अच्छो मर गवार जो 1 नंबर को हतो गंजेड़ी, 1 नंबर को हतो दरुगा, एक हो मर जाने तो 5 साल पहले। अकू जो 5 साल और जिंदा रहे तो गांव की सत्यानाश कर दी, तो पूरे मोड़ी मोड़ा बिगाड़ दी। तो अब जो सुना था रे मोड़ा ध्यान से, जैसा ही भीतर से अर्थी निकली सो घर भर के रे दोरे रोबे। जो ठाणे होके कह लगो रो ने अच्छो मर गाओ, एक मर जाने तो 5 साल पहले, 1 नंबर को दरुगा। अब जिनको मोड़ा मारो उनके मुंह तरह के बताओ, मूरो तो मोड़ा मारो जो का पागल होगा। पहली बेर तो गांव में आओ और ये सो बतिया रहो। गांव के बोले सुनो अब जो कारज तो कर ही लीजिए, लकड़ी के दिए जो गांव भर के चलो आज भज जाकर कि तुमने आते सो अच्छो आए, वो आज जो ही नहीं अब हमोरो कहते भज्जा आए पेशी से शाम को सो पूरे गांव के भज्जाई के घर तरफ आ रहे थे। उनने तुरंत मोड़ा की पीठ ठोकी, कहने लगे मान गए यार, आज तुम घर पहली बार पूरा गांव अपने तैयार हो। हाथ जोड़ के ठाणे हो गए, बोले बैठो बच्चे सब जने। कहने लगे बैठवे नहीं आ यार, तुम्हारे मोड़ा को बोलवे की तमीज नहीं है। हम आओ 25 साल को मोड़ा मर गओ और जो कह रहा हो कि अच्छो मर गओ, 5 साल पहले मरने तो 1 नंबर को दरुगा गंजेड़ी। भज्जा बोले हम गांव भर से माफी चाहते हैं, जो तो मूर्ख है एक होनैया बोलवे को तरीका। अगली बार जब तुम्हारा बड़ो मोड़ा मर है, हम खुद ही यहां हैं बैठवे को पहुंचे हैं ही नहीं। अब कैसे वो भी तो कब उन्हें गाओ तो दद्दा को पता ही नहीं तो कि का जात। समाज को उठवो बैठवो बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा करो कि लोग कहें कि हां फला व्यक्ति आया था। गाय और बैल को एक काला कलूटा पुरुष पीटने लगा। परीक्षित ने तुरंत तलवार निकाल ली और कहा रे दुष्ट, तूने क्या सोच लिया कि गोविंद चले गए तो गोविंद की गाय को और गोविंद के भक्तों को तू कष्ट देगा? तो सुन, जब तक ये गोविंद का भक्त राजा परीक्षित जिंदा है, न गोविंद की गाय पे आंच आएगी और न गोविंद के भक्त पे आंच आएगी। इस भारत की कुर्सी पर बैठने वाले राजा ऐसे थे कि अगर एक गाय और एक बैल पे आंच आती थी तो वो तलवारें निकाल लेते थे। और आज की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग न जाने इनकी आत्मा मर गई है कि जे खुदा ही मर गए। हजारों गौवंश रोज काटी जा रही है, पर ये कुर्सी के लोभी, ये कुर्सी के लालची, इनको तो अकेले वोट के स्टेम गज्जा दिखा था। अब भाई चुनाव आंदे सो जनगत के हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। और जोन ये सफेद कुर्ता पजामा पहरे मंचों पे चिल्ले आ रहे, इनके बंगला में कुत्ता बंधे हैं।
चले जो हर नेता के 2-5 कुत्ता मिले हैं बंगलों पे, गज्जा ने मिल। इनके बंगला में घुसो, सबसे पहले कुत्तों के भौंकबे की आवाज आऊ थी, और गज्जा बचावे तुम्हें वोट चाहने। अरे राम, आज बहुत खराब दुर्दशा है भैया 3 चीजों की। 3 चीजों की दुर्दशा भयंकर खराब हो गई। पहली, गैया। कई आदमी हमसे कहते हैं महाराज गैये हम आओ फसल खा रही। क्या कहते हैं? गैये हमारी फसल खा रही। बेईमान, तुम्हारे मुंह में कीड़ा ने परेरे जा केवे के पहले कि गैये तुम्हारी फसल खा रही। तुमने गैयों की चरनोई भूमि खाई है। चरनोई भूमि तुमने खा ली पूरी गांव गांव की। अब गैये तुम्हारी फसल ने खाए और क्या करें? जितने चरनोई भूमि दबाए हो, सुने हमें तुम्हारी वोट चाहने आए कि हमें वो डरा है कि तुम हमारी पार्टी को चुन हो। हमारी पार्टी तो अपनी अलग ही है। अपन भी एक दल में काम करत हैं, पर अपन तुलसी दल वारे आए और कोनो दल वारे नोए। सांची केवे तो सगे बाप को नहीं छोड़त। ने हमें पद चाहने, ने टिकट चाहने, ने हमें कंट्रोल चाहने, ने हमें दारू की ठेका चाहने, ने रोड के टेंडर चाहने। ने हमारे कोनो गलत काम आए कि तुम हम पे छापा बैठार दो। सो छुट्टी है बैठार दे। गैया ने चरनोई भूमि तुम लोगों ने खा ली। गैया के हिस्से का एक दाना भी अगर कोई खा जाए तो सर्वनाश हो जाए। जितनी ये सामूहिकी गौशालाएं चल रही हैं, जितने वो में सदस्य हो, अगर 7 पेरी की सत्यानाश करने हो और को तो धन खे हो सो तुम्हारी बिगड़ है, पर गैया की खे हो तो 7 पेरी की बिगड़ है। 7 पेरी की सत्यानाश हो जाए तुम्हारी। पूरे लंगड़ा लूला पगला दारुगा जुआरी वाला धुजे 7 पीढ़ी नो कनू का ने बच में 7 पीढ़ी नो सब बेच बाँच के सो सरकार जी। गैया की हालत खराब, भैया की हालत खराब। सगे भैया को नहीं चाह रहा हो। तुम्हारे खुदाई ने बोला था जो अपने अपने भाइयों से। टीवी में भरत चरित्र देख के रो रहा हूं पापी, खुद के भैया से बेर बांधे। हम तो कहते भगवान तो ही टीवी हो जाए और तू मर जाए। सगे भैया से बेर बांधे, टीवी में भरत चरित्र देख देख रो रहा हूं। काय को पाखंड कर रहा है। नीम करई जिन जानियो जाकी गहरी छाए, ओ भैया बैरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। मैं सत्य बता रहा हूं। मैं एक बार कथा करने गया, नाम नहीं लूंगा। बहुत बड़े आदमी थे। कार्ड में अकेली उन्हीं की फोटो, अपन तो फोन ही फोन पे सब चर्चा भई थी। 2 दिन की कथा हो गई। फिर यजमान से भेंट हुई। हमने कहा और तुम्हारा परिवार? बोले गुरुजी 4 भैया हैं हम लोग। हमने कहा यार तुम अकेले दिखा रहे। बोले उन 3 से तो हम अवेयर बंदो। 8-9 सालें हो गई हम उनसे बोलते ही नहीं है। यही से कार्ड में नाव नहीं, हम सब खत्म। सत्य कह रहे जे बैठे भागवत पे। हमने दोनों से कही जाओ रे भागवत उठ ले आओ। 2 ही दिन की हो गई, हम नहीं कर सके तुम्हारे भागवत। और हमने 2 दिन तुम्हारे तक की रोटी खाई है, सो 2 महीना को करे हैं उपास। बोले गुरुजी क्या बात कर रहे हैं? हमने अब भाई भाग जाए। और आज तो हम कथा में ने बैठ, तुम गोली मार दे लाश धर दे तो भली ब्यास गद्दी पे। हम तो ने बैठ तुम्हारे थे।
बोले काहे? हमने कहा अगर आज 2 बजे के पहले 3 भाइयों के पांव पकड़ के ने ले आए, हाथ पकड़ के ने ले आए, तो विपिन बिहारी आज की कथा न कर है। कैसे ऐसे पापी के घर हमें कथा करने नहीं जाने, हमें जाने आए के घर। पूज्य संत भगवान की जय जय। महाराज जी दंडवत विराजे। भैया उचित आसन की राम हाँ इतना ही विराज लो। मेरे गुरु लगे मोए प्यारा, मारो गुरु लगे मोए प्यारा, संत लगे मोए प्यारा, संत लगे मोए प्यारा, संत लगे मोए प्यारा। महाराज जी धन्यवाद। हो संत लगे मोए प्यारा, शब्द सुनावे धर्म भगावे, सत्य सुनावे धर्म भगावे, शब्द सुनावे धर्म भगावे, जगत से न्यारा, अरे जगत से न्यारा, मोहे संत लगे अति प्यारा, मोहे संत लगे अति प्यारा। मोहे संत लगे अति प्यारा, मोहे संत लगे अति प्यारा। तो गैया भैया और मैया, बूढ़े माँ बाप को कोई ठिकाना नहीं है, को नहीं चाह रहा। रे बूढ़े बहुत अद्दा है। एक बात और देखो यार, दुनिया के हर माँ बाप अपनी औलाद को चाहत है। हमारे माँ बाप हमें बहुत चाहत, हम हमारी औलाद को चाहत रहे, वो की औलाद वो को चाहे है, नियम है। तो जब माँ बाप औलाद को चाहत हैं, तो औलाद माँ बाप को काय नहीं चाहत? बताओ। हम हमारे बाबू दादा को नहीं चाह रहे, हमारी औलाद हमें नहीं चाहे, मन हम चाह रहे, और हमारे पापा हमें चाह। हर माँ बाप अपनी औलाद को चाहते हैं, पर औलाद माँ बाप को नहीं चाहती। और पूरी जड़ बैठी जा। अरे मंधरो है कर गया और पूज रही बढ़ गया, घर की सास प्यासों मर रही, विनोद और गढ़ार भी हजार कप्टन मर गया हो। इतने आ गई भागवत में सास से बेरबान है।
इतने मन में ऐसा लग रहा हो जैसे मीरा साक्षात बैठी हुई। अच्छा कोने कोने पांव पड़े थे कल घरे जाकर, हाँ तो उठाओ ईमानदारी से, डराओ ने काय को डराया है बस। अरे राम राम, तुमरो ने पड़े थे, हाँ तो उठाओ कोने कोने पड़े थे। माँ बाप के हम घरवारी किया कह रहे, माँ बाप के पैर छूना, डेली जाके माँ बाप के पैर छूना, तुम डेली जाके पति के पैर छूना, तब कथा का मतलब है ना, कोई मतलब नहीं है कथा का। बदलाव, परिवर्तन, रूपांतरण ये जीवन में होना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है ऐसी कथा सुनने से। बिल्कुल समय खराब न करेंगे, काय को 3-4 घंटा खराब कर बैठ कर को, जब तुम्हें मानने कछु है नहीं है। सुई सच्चे से दुकानदारी देखो दादा, 2 पैसा यहाँ है। परीक्षित ने उस काले कलूटे पुरुष से पूछा तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग, निकल जाओ मेरे राज्य से। कलयुग बोलो साहब 7 दीप 9 खंड और उदय अस्त 9 राज, हम कहां जाएं? यहीं कहीं रहने की जगह दे दो। कलयुग ने कहा तो परीक्षित बोले जाओ हम तुम्हें 4 जगह दे रहे हैं, दूतम पानम स्त्रिया सूनम, जहां जुआ खेलत हो, जहां शराब पी जात हो, जहां गलत आचरण हो और जहां हत्याएं और झूठ हो। कलयुग बोलो कहते तो हम पहले ही से हैं, जहां हम नहीं रहे तो तुझे काम ही नहीं होत, एक आध जगह अच्छी दे दे। तो 5वां स्थान दे दिया, कहां? सोने में, स्वर्ण में। अब एक बात ध्यान से सुनना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, बदलाव का भाव। सतयुग में मनुष्य और देवता अलग अलग लोकों में रहते, दैत्यों को अलग लोक हतो और राक्षसों को अलग। कबों कबार युद्ध हो तो फिर आओ त्रेता, त्रेता में तना ढील पड़ गई। वही लोक में दैत्य लगे और वही में देवता, वही मृत्यु लोक में रावण आ गओ और वही में राम आ गए। अच्छा सब बैठे हो तुमोरे, राम रावण की बात आई है तो एक बात पूछ लें तुमोरों से। राम जी को जन्म कब को है? कौन तिथि को है? रामनवमी को नहीं है क्या? काय नहीं गए? कछु ऐसे नहीं कह रहे कि महाराज हम काय को बताएं पैसा, तुम के ना रहे कथा के तुम बताओ, तुमने पैसा लाए। काय जजमान? जजमान भी कह रहा है कि दक्षिणा दे रहे, तुम बताओ। राम जी का जन्म रामनवमी को हुआ। रावण गए, राम जी गए कौन दिना ये दुनिया से? उस तिथि को पता है कौन हो तो हाथ उठा दे, चैलेंज दे रहे हैं कि राम जी कौन तिथि में दुनिया छोड़ के गए, जे को पता हो सो हाथ उठा दे। को पता नहीं है, और हो तो तुम तो ठाड़े हो, हम तो कह रहे हैं। चलो, रावण कौन दिना मारो? दशहरे को, सबको पता है। अच्छा, रावण को जन्मदिन कौन तिथि को है, कौन महीना को पता है? हो तो हाथ उठा दे। राम जी को जन्म पता है पर जावे को पता नहीं है, और रावण के मरवे को पता है पर आवे को पता नहीं है। हमें भी पता नहीं है। हाउ ना भाई हमारी जान खान लगो, हम उतरे सुखा जो महाराज जा तो बता ही दे,
हमें भी नहीं पता जी भागवत पे हाथ धरे, अभी से बड़ी बजे धरे दो हाथ, हमें खुद ही नहीं पता कि रावण को जन्म कब को हो, राम जी गए कब है। पर जा बात हम ऐसे पूछ रहे, ध्यान से सुनियो, ऐसे हमने जब हमें पता नहीं है पर कायम करी हमने बात ऐसे करी। राम जी है अच्छाई, तो अच्छाई के आवे को पता सबको है, जावे को पता कबऊ ने हुए कि हमारे जीवन से अच्छाई गई कौन देना, जो कबऊ पता ने राखियो। और रावण है बुराई, तो बुराई के जावे को दिन पता राखियो, वो के आवे की गली कबऊ ने खोलियो ने अपन को मतलब यह है। रावण को जन्म अपन हूँ कबऊ पता ने पड़े के कबे भाव, तो कैसे वो बुराई आए, बुराई कबऊ जीवन में नहीं आवे। तो सतयुग में दैत्य और देवता अलग अलग लोक में हते, कबऊ कबा लड़ाई होती। त्रेता में तना ढील पड़ गई, एक ही लोक में आ गए राम और रावण। द्वापर में और ढील पड़ी, एक ही घर में दो ही पैदा हो गए, देवता और मनुष्य राक्षस। वही घर में दुर्योधन होगा, वही में दुष्टर होगा, भाई एक ही घर में के नहीं भाई। तो कलयुग में और ढील पड़ गई, कलयुग में एक ही शरीर में दो ही बैठे, यही में देवता है और यही में राक्षस है। तुम अगर मंदिर में बैठे हो तो तुम्हारे भीतर देवता है, तुम कथा में बैठे हो तो देवता है, अरे कहूं दारू पी के कुत्तों हाई नाली में डरे हो तो राक्षस भी तुम्हारे भीतर तो रह रहा हो। और सुनो, सतयुग में जो राक्षस थे 5 अक्षर को नाव हतो को, हिरण्यकश्यपु। जो त्रेता में राक्षस भाव शब्द कम हो गए, वो नाव तो रावण 3 शब्द को। फिर जो द्वापर को राक्षस भाव, वो को नाव कंस, 1 शब्द और कम होगा, 2 को बचो। कलयुग के राक्षस को का नाव पता है, 1 शब्द को है कलयुग में राक्षस। सतयुग में 5 को, त्रेता में 3 को, द्वापर में 2 को, और कलयुग में 1 शब्द को राक्षस है। बताएं, वो को नाव है मैं जे के भीतर जब बैठ गई हो के मैं, तो समझ लियो जो कलयुग को राक्षस जो ये फिर रहा, मैं, मेरे अलावा दुनिया में और कोई है ही नहीं। समझ लियो जो ये राक्षस, जो मैं शब्द भर भीतर ने बैठन दियो कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं बिगाड़ सकता हूं, मैं बना सकता हूं। समझ लियो कि जो होगा पैदा कलयुग में राक्षस। मैं की जगह अगर तू हो जाए, तू हे ईश्वर तू। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जे देखो भगवान ने मोदा हो सो बोलो, अजे देखो हाथ दाए हुए। नातर बुकरिया के गरे में दो वे सींग से नहीं लटके रेत, लटके रेत बुकरिया के गरे में दो वे सींग से, वे कुछ काम के नहीं रहता के लिए लटके हैं। कहूँ ऐसे भगवान ने बुकरिया घाई तो मैं लटका दाए हुए जो दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थप्पड़ी तो बजाते रहेंगे, ठिकानो नन्या कौन रात में हवा चल जाए, कहता है कहीं एक अंग काम ही नहीं कर रहा हो, ऐसे धरे रहे हो थप्पड़ी तक ने बज। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि बोल।
ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ, ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। प्रभु ना मुझे शरीर का भरोसा है और ना पैसा का भरोसा है, मुझे तो सिर्फ तेरा भरोसा है। ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ, ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि वो एक छोटा सा बालक है, नाम बता रहा है, नाम भी नहीं बता रहा हूं। का नाम है बेटा? पर्व नाम का बेटा है, छोटा सा। जे को भी हो सो ले जाओ, अन्य ले जाओ हो तो हम ले जाए और का बाबा बना ले। अब तो मम्मी पापा जल्दी लो आ जाए। कैसे आदमी बाबों की पूजा तो करो चाहत, पर अपने मोड़ा को बाबा नहीं बनाओ चाहत। पर्व नाम का एक बच्चा है, बालक छोटा सा। उनके माँ बाप जहां भी हो तक आवाज जा रही हो तो मंच से ले जाएं। ना छाया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ, ना छाया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ। जाया का मतलब है औलाद, देखो पन्ने जाओ है। भगवान से कहो हमें हमारी औलाद को भी भरोसा नहीं है प्रभु। ना छाया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ, ना छाया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ। भगवान भला ना मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बोलो आनंद कंद भगवान की। जय हो। परीक्षित जी ने
सोने में बांस दे दिया। परीक्षित ने जाकर श्रमिक ऋषि के गले में सांप डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। गौरमुख नाम के चेले ने आकर बता दिया। परीक्षित ने संपूर्ण राज्य का त्याग किया और गंगा के घाट पे पहुंच गए। 45 साल पहले भीड़ लग गई थी कथा सुनबे वालों की। कितने समय पहले? 45 साल पहले। का भाव जब परीक्षित को जन्म भाव तो ब्राह्मणों ने कुंडली बनवाई और युधिष्ठिर जी ने बचवाई। तो ब्राह्मण बोले कि महाराज वैसे तो जो तुम्हारे कुल को सूर्य बन है, पर ये कई कमी है कि जो 45 साल को हो जे है तक्षक नाम के सांप के कांटे से मर जाए। युधिष्ठिर बोले को कछु पूजा पाठ। ब्राह्मण बोले चिंता न करो, जो भगवान गर्भ में रक्षा करवे आए थे वे ही गंगा के घाट पे आए। युधिष्ठिर बोले तो अब हमें काहे की चिंता? हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक तो चक्र सुदर्शनधारी है। भगवान को सौंप के तो देखो रे। हाँ, तुम्हारी चिंता में कर से कछु नहीं हुए। आजकल जिस सियाने सियाने डांटा थे रे मोड़ी मोड़ों को, हमने सुनो है का कहते हैं, खाले अब जे दिन हम हैं, जो दिन हमने रहे हैं वो दिन पर है तुम्हें पता के घर के सो चलाओ जात। अच्छा तुम अन्य साध है रे पूरो घर काय तुम मर जाओ सो घर के रोटी ने खे काय ऐसी ने बनो रे। एक सेल्फ पे छिपकुली चिपकी थी। कौन रे छिपकुली से कई के नीचे आ जा। बकने लगी हम नहीं आ रहे। बोले काय? बोले हम आहे तो जब छत गिर पर बजान रही थी हम अइया सादे उल्टी लटकी। ऐसी छिपकुली ने बनो रे। अपने उसे अच्छा नहीं हो रहा हो और तुम तो भरोसो न हुए हमारी बात पे, तो मार के देख ले सो तुम्हें पता पड़ जाए कि तुम्हारी घर में वो औकात कितनी है। पहले घर में किराने को सामान थैला में आत हुई, तुम मरो भरार। अगर 11 में देना पूरो पिकअप भर के तेल डाल डाने आवे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खे हैं ने तुम मर जाओ सो। ये मैं बिल्कुल नहीं पारो। वेद मरे, रोगी मरे, मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सो जाको ता संसार। इतना कच्चू फर्क नहीं पड़ो रे यार। रोज अमर रहो आदमी को कैसे जावे से को काम नहीं रुको। तुम तो एक जने ठाणे हो जाके जब से हमारे बब्बा मरे हमारे घर पूड़ी नहीं बनी। जो अंदना बब्बा मरे वही दिना से हम गांव में से पुड़िया वो चालू ढील लगो रे। तेरे रिश्तेदार तक जे गांठे ले आओ तो बांध कर। ऐसे में बिल्कुल न परो कि कौन को का हुई है। तुम तो जो देखो कि अपनों का हुई है। हमने का करो आके हमारी का तज्जारी है। लोग कब भी आ सकते हैं अपने। इसे तज्जारी पूरी राखियो, रात में भी आ सकत हो। घर भर के सोत रहे और तुम चले जाओ। बोलसना जब भी चाय खुल जागे हैं कि दादा चाय पी ले, फिर तना हला हलू के टेबल पर धर हैं कप और फिर रूह है कि पता ही नहीं के बजे चले गए। लोग गए आए थे और चले गए। दादा मर जाओ, जाड़ो पड़ रहा है, 2 पल्ली ओढ़ के सोचो। हाँ, इसे अपनी तज्जारी करो रे भज्जा हरो। वो बात कानों कान खबर फैल गई पूरे में कि 45 साल बाद गंगा के घाट पे राजा परीक्षित के लाने भगवान प्रकट हुए।
तो जो बड़े बड़े महात्मा गुफाओं में बैठे थे उनने सोची हमें भगवान मिले चाहे नहीं मिले, पर परीक्षित के लाने तो प्रकट हो जाए, तो अपन को भी दर्शन हो जाए। भीड़ लग गई जगह ने अति सुखताल में। आज भी आप में से कोई सुखताल गया है? जिस पेड़ के नीचे कथा बैठी थी, आप सब बुजुर्गों के आशीर्वाद और माता नर्मदा के आशीर्वाद से उस वृक्ष के नीचे बैठकर 2 बार भागवत सुनाने का सौभाग्य मिल गया। 2 बार श्री सुखताल में 2 बार कथा हो चुकी। उसमें अपने आप गणेश जी को मोह बन गो। आज भी पेड़ो है 5000 वर्ष पहले को। आज भी उस पेड़ का नियम है कि तोते के अलावा उस बरिया पे कोई बैठत नहीं है। उस पेड़ के तोता ही बैठत है। उसमें गौमुख बन गो अपने आप। ऐसा लगा जैसे उन्होंने प्लास्टिक की गैया पे बकला चढ़ा कर धर दो। 45 साल पहले भीड़ लग गई और आज की हालत जा है। आज की हालत जा है कि महाराज देखा थे कि जनता जुड़ जाती तो हम पंडाल में आ जाते, और जनता सोचा थे महाराज नर्यान लगतो तो हम जूता ढूंढते कथा में जावे। परीक्षित जी ने देखा संतों को, आके सुखताल में दोनों हाथ जोड़ के कहा, मिरिय मानस किम कर्तव्यो, मरबे वारे को का करो चाहिए। संतों में आपातकालीन मीटिंग बैठ गई, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसी समय भागवत जी में लिखा है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, और कोई नहीं आ रहा हो, साक्षात भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव जी बन के आ रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टई, स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 अष्ट वर्षा। खबर राखियो रे भज्जा, इन कथा में भूल जाओ दादा, तुम्हारों के तो ऊपर उड़ रहा हो, हमारे मनोबल को तो कोई जा रहा है। कहो माँ हो न कर ना हो न कर गाओ, तो बरबरी कैसी मूड पंडाल के बाहर देखे। इते हो तो नकारो से कोई दिक्कत नहीं है, तन्ना जकम इते हो नकारो। तो हम ही कहा हो कि नाप में अकेले। वृंदावन बिहारी लाल की। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टई, स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 अष्ट वर्षा। सुखदेव जी की उम्र कितनी है? 8 दूनी 16 साल। सीधी 16 साल नहीं लिखी भागवत में, 8 के दूने 16। सीधो 16 साल का है नहीं लिखो व्यास जी ने। व्यास जी से पूछा कि सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा? व्यास जी बोले कि ऐसे नहीं लिखो कि 16 साल के लड़का में विकार आ जाते, तो सुखदेव जी को शरीर तो होगा 16 को, पर मन आज भी 8 साल के बच्चों जैसो निर्विकारी है। सो तन की और मन की 2 ही की उम्र लिख दी। अलिक्ष लिंगो निज लाभ तुष्ट, स्त्री पुरुष भेद रहिता। स्त्री और पुरुष में भेद नहीं जाना सुखदेव जी, स्त्री कोने आए और पुरुष कोने आए। उनको तो 24 घंटा राधा कृष्ण दिखाते। अच्छा जी, आए को बात इतने से पकड़ियो, एक बार देव ऋषि नारद पहुंचे माता पार्वती के तय। अब पार्वती के आए गुरु, खूब स्वागत भाव गुरु जी को। पार्वती जी बोली गुरु जी बहुत दिन में आए। पार्वती ने जब पूछा तो नारद जी बोले कि देवी
आजकल हमने गृहस्थियों के घरे जाबो बंद कर दो है। बोले काय? बोले आदमों ने हम बदनाम कर दो कि जे के गुरु जी जे हैं वो के लड़ाई हुज्जे से हमको जाते हैं, हम तो बारी बारी फिर। पार्वती बोली हम आए तो आ जाएंगे। नारद जी बोले काय? पार्वती बोली हमारे घरे नहीं हुए लड़ाई। शंकर नारद जी बोले कब हम तो भाई हुज्जे। पार्वती बोली मोरे घरे बे नहीं लड़े जो जन्म के दुश्मन है। अच्छा गाय बेलवा और शेर एक खूंटा पे बंद जे, कहूं ने बंद, पर माता को वाहन शेर और भोलेनाथ को वाहन बेलवा एक ही खूंटा के बंद दे। अच्छा सांप और चूहा एक जगह रह सका? शंकर जी के तो एक ही जगह रहे, खुद के गली में सांप और हल्के भज्जा की मोटरसाइकिल चुखरवा गणेश जी की। अच्छा मोर और सांप एक जगह रह सकत? नहीं रह सकत। बड़े भज्जा की मोटरसाइकिल मोर कार्तिकेय जी की और शंकर जी के गले में सांप एक ही जगह बैठे रहते। दो दो घर बारी शंकर जी के, दो दो। एक तो मूड़ई पे बैठी रहे 24 घंटा, गंगा नहीं बैठी रहती। जी सियानी सियानी मताई हरे आ जाते कहूँ कहूँ हमारे लगा और आके कहे बेटा तन्नक हमारे मोड़ा समझा दियो अपन का भी कहते उन्हें अपनी बहू घुमूड़ पे बैठा ला, लुगाई घुमूड़ पे चढ़ाए हैं। अब उनसे हम एक ही बात कह देते कि माता जी जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे करें का भाई? जो कोनो नौ काम तो आए नहीं। बताओ शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठी कि नहीं बैठी? अब तुम्हारों की बैठी कि नहीं बैठी? सियानी सियानी तक कह रहे कि बैठी थी। नहीं नहीं बैठी रहती कछु नहीं। घर बारी को मूड़ पे चढ़ावो तो सरल है, पर मूड़ से उतारवो सरल है, कठिन है। को नहीं उतार, एक बार चढ़ भर जाए मूड़ पे। शंकर जी नहीं उतार पाए आज नो, अपनी तो अपनी औकात का है। तुम तो एक चौपाई रट ले कि आपन तेज समारो आप और तीनों लोक हाँकते कांपे।